आज हम हमारे हिंदी साहित्य की कक्षा में एक नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ भाषा ही नहीं सिखाता, भाषा के साथ साथ जीवन जीने की कला और उसके महत्व को भी बताता है। आज हम हमारे इस कक्षा में पाठ दो सच्चे मित्र को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो बिना विलंब के आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। ये है पाठ 10 दो सच्चे मित्र, यानी दो सच्चे दोस्तों के बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। पाठ परिचय में बताया गया है कि आप सबका भी कोई ना कोई अच्छा, कोई ना कोई मित्र, दोस्त जरूर होगा जो आपको बहुत पसंद होगा। सच्चा मित्र वही होता है जो कठिन परिस्थिति में अपने मित्र का साथ देता है। आइए इस पाठ को हम चीनू गिलहरी का नाम क्या था? बताइए, गिलहरी का नाम क्या था? चीनू। गिलहरी का नाम चीनू गिलहरी। वह बहुत गोल मटोल और सीधी सादी थी। ये उसकी विशेषता है, यानी उसकी खूबियां हैं। बहुत भूख लगती थी, इसीलिए वो हरदम यानी हर समय खाने की खोज में ही रहा करती थी। एक खरगोश उसका मित्र था। खरगोश एक उसका दोस्त था। खरगोश का नाम चीकू था। गिलहरी का नाम चीनू था और खरगोश का नाम क्या है? वह बहुत होशियार था, यानी बहुत चतुर था। वह दोनों मिलकर साथ में खेलते थे, खाते थे और मौज मस्ती किया करते थे। एक दिन चीनू खाने की खोज में, यानी खाना ढूंढने के लिए वो निकली। वह शाम तक घर नहीं लौटी, यानी वो शाम हो गई, लेकिन फिर भी वो घर नहीं वापस आई। चीकू बहुत घबरा गया, यानी वो बहुत परेशान हो गया। वह उसे ढूंढने के लिए निकला। उसने दूर दूर तक देखा, पर उसे चीनू नहीं मिली। अब वह उसे मिली ही नहीं। वो बहुत देर तक ढूंढता रहा। लौटते समय अचानक चीकू की नजर गमले के पास पड़ गई। एक रोएदार चीज पर देखा तो वह चीनू थी। अब उसे चीनू मिल गई। वह एक कंटीली यानी कांटों वाली झाड़ियों के पास बेहोश पड़ी हुई थी। चीकू ने पानी के छींटे डालकर चीनू को हिलाया। उसने धीरे से आंखें खोली। जब उसने पानी डाला तो वो धीरे धीरे होश में आने लगी। चीकू ने चीनू का हाथ पकड़कर पूछा, क्या हुआ चीनू रानी? ये सब कैसे हुआ? उसने जानने की इच्छा जताई। उसने उससे पूछा। चीनू ने उसे बताया, एक लड़के ने गुलेल से गोली छोड़ी, वह मेरे सिर पर लगी और मैं बेहोश हो गई। यानी चीनू की हालत किस तरीके से हुई? किसी बच्चे ने गुलेल मारी और वो गुलेल उसके सिर पर लग गई। चोट लगने की वजह से चीनू बेहोश हो गई। धीरे चलकर दोनों अपने घर पर पहुंचे। चीकू द्वारा चीनू के घाव की देखभाल करने पर वह कुछ दिनों में ठीक हो गई। अब चीकू और चीनू हमेशा दोनों साथ साथ खाने की खोज में जाते थे, यानी खाना ढूंढने। अब वो दोनों साथ जाते थे क्योंकि उसको ये डर लगता था कहीं मेरी मित्र को कोई परेशान ना कर दे, कहीं चोट वोट ना लग जाए। तो देखा कैसे सच्चे दोस्त ने उसकी मदद करी। हमें अपने दोस्तों का ख्याल रखना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए ज़रूरत पड़ने पर। तो इसी के साथ आज हमारी साहित्य की कक्षा समाप्त होती है। साहित्य की कक्षा में ऐसे ही रोचक अध्यायों को लेकर हम फिर से मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।